सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं एक श्लोक से अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। ये एक्चुअली जैन मंदिर जब हम जाते हैं तो इस तरीके का हमको एक श्लोक बोलना होता है भगवान के दर्शन करने के टाइम में। तो वो मैंने अभी बोला है। मेरा प्रेजेंटेशन सांख्य के ऊपर है। सांख्य में पुरुष और प्रकृति का स्वरूप मुझे उदाहरण सहित बताना है। तो फर्स्ट तो जो भारतीय दर्शन हम पढ़ रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। ओके। भारतीय दर्शन में जैसे मेरे को भी काफी कंफ्यूजन था, सभी को कंफ्यूजन था कि एक्चुअली ये आस्तिक है, ये नास्तिक है, ये वेद विरोधी है या वेद के अनुकूल है। तो मैंने सबसे फर्स्ट अपने आप को समझने के लिए भारतीय दर्शन को ही डिवाइड कर दिया कि कौन से दर्शन वेद को मानते हैं, कौन से नहीं मानते हैं, कौन से आस्तिक है, कौन से नास्तिक है, क्यों नहीं है, उसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वेद विरोधी दर्शन, दो दर्शन बताए हैं भारतीय दर्शन। वेद विरोधी दर्शन और वेदानुकूल दर्शन। वेद विरोधी के अंदर चारवाक, बौद्ध तथा जैन आते हैं। और वेदानुकूल दर्शन को भी फिर से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें जो वैदिक विचारों से उत्पन्न हुए हैं वो, और दूसरे लौकिक विचारों से उत्पन्न हुए हैं। वैदिक विचारों से जो उत्पन्न हुए हैं उसको भी फिर से दो भागों में बांटा है। एक कर्म कांड के ऊपर आधारित है और दूसरा ज्ञान कांड के ऊपर आधारित है। जो कर्म कांड पर है वो मीमांसा दर्शन है और जो ज्ञान कांड पर है वो वेदांत दर्शन है। और वेदानुकूल दर्शन जिसके दो पार्ट हुए थे, उसमें एक लौकिक विचारों से उत्पन्न दर्शन है। उसमें सांख्य, योग, न्याय न्याय तथा वैशेषिक, ये चार दर्शन आते हैं। जो प्राचीन वर्गीकरण भारतीय दर्शन का किया गया था वो दो तरह से किया गया था, आस्तिक और नास्तिक करके। जैसे हम सिंपली बोल देते जो भगवान में विश्वास करता है वो आस्तिक, और जो नहीं करता वो नास्तिक है। बट एक्चुअली जब हम दर्शन के वे में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे वो वाला वे नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो जैसे नास्तिक अपरवादी वादी चारवाक को बताया है, तो इसका मतलब हुआ है कि चार्वाक जो दर्शन है वो न तो वेद को मानता है, न परलोक को मानता है। और जो आस्तिक दर्शन है जिसमें परलोक को माना जाता है, इसको षट दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और मेनली बौद्ध, जैन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ये छह दर्शन है और षट दर्शन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर बात ये है कि इनको आस्तिक क्यों माना गया है, क्योंकि इनमें से कुछ दर्शन है जो वेद को मानते हैं, परलोक को मानते हैं, कुछ दर्शन ईश्वर को मानते हैं, कुछ वेद को नहीं मानते। मतलब एक तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन इधर भी है। बट अभी मेनली हम कह सकते हैं कि आस्तिक ये छह दर्शन है, बौद्ध, जैन, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। अभी पढ़ाई, हाँ, मेरा जो सब्जेक्ट है, पॉइंट है, वो सांख्य दर्शन से है। तो सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है। मतलब कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन आस्तिक है। हम इसको आस्तिक की कैटेगरी में डाल रहे हैं, जैसा सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हम ये जो एक विशेषता है कि हम दर्शन पढ़ रहे हैं, दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक स्पेशलिटी है, वो है हमारी बुद्धि। मनुष्य में बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि की सहायता से ही युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहा गया है। जैसा कि मेरा क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का स्वरूप उदाहरण सहित बताना है। तो मैं फर्स्ट सांख्य दर्शन के बारे में बता देती हूँ कि एक्चुअली सांख्य दर्शन क्या है। भारतीय दर्शन के जो छह आस्तिक दर्शन अभी मैंने बताए थे, उनमें से सांख्य दर्शन एक अत्यंत प्राचीन तात्विक रूप से सुसंगठित प्रणाली को माना गया है। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि है, जिन्होंने जगत, जीव और मुक्ति की समस्या को तर्क और विवेक के आधार पर हल करने का प्रयास किया है। सांख्य का मुख्य उद्देश्य दुख त्रय निवारण है। अर्थात जो तीन तरह के दुख है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करना है। और ये मुक्ति हम ज्ञान या विवेक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और ये जब कर सकते हैं जब हमको पुरुष और प्रकृति के बीच में भेद समझ में आ जाएगा। सांख्य का मूल सिद्धांत है द्वे तत्वे अनाद्यो पुरुष चेतना प्रकृति अचेतना। अर्थात संपूर्ण सृष्टि इन दो अनादि तत्वों से संचालित होती है, जिसमें चेतन तत्व पुरुष है और अचेतन तत्व प्रकृति है।
सभी चीज़ों को जानने से पहले हमें बेसिकली सांख्य शब्द का और दर्शन शब्द का अर्थ तो मैंने आगे बता दिया है। सांख्य का मतलब जानना ज़रूरी है। सांख्य नाम की उत्पत्ति कैसे हुई ये तो अज्ञात है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसमें संख्या से है और इसका दर्शन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या निर्धारित की गई है। सांख्य का अर्थ सम्यक ज्ञान, गीता में इसी अर्थ में सांख्य शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। भागवत में इसे तत्व संख्यान कहा गया है, मतलब तत्वों की गणना की गई है, ऐसा सांख्य कहता है। न्याय विशेषज्ञ की तरह सांख्य दर्शन का भी उद्देश्य सभी दुखों से मुक्ति पाने के निमित्त तत्व ज्ञान की प्राप्ति है। इसमें आत्मा के विषय में जितना उच्च कोटि का विचार किया गया है, उतना प्राय वेदांत को छोड़कर और किसी दर्शन में नहीं है। इसलिए इसको आत्म विषयक सम्यक ज्ञान के अर्थ में भी सांख्य नाम समीचीन हमें लगता है कि ये सांख्य नाम करेक्ट है। सांख्य दर्शन में सामान्यतः द्वैतवादी तत्व ज्ञान कहा जाता है क्योंकि ये जगत के मूल में दो स्वतंत्र और अनादि तत्व पुरुष और प्रकृति को स्वीकार करता है। ईश्वरस्य सिद्धि अनावश्य प्रकृति प्रवर्तनात् एव सृष्टि, अर्थात ये दर्शन ईश्वरवाद को अस्वीकार करता है और कहता है कि जगत का सृजन किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं बल्कि प्रकृति के स्वतः परिवर्तन से होता है। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, अच्छे से आ रही ओके। है। कंटिन्यू करिए। हाँ, अभी सांख्य दर्शन में जो मेरा सब्जेक्ट है प्रकृति और पुरुष है, तो प्रकृति को मैं थोड़ा सा डायग्राम तो एक्चुअली नहीं बना है, बट इस तरीके से अरेंज कर दिया कि वो उसका स्वरूप और नेचर हमको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सांख्य में प्रकृति को सांख्य में प्रधान, अव्यक्तम और मूल कारण आदि नामों से जाना जाता है। इसकी परिभाषा सांख्य कारिका 3 में कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति परमाणि कारणम तदिपरितानि कार्याणि, अर्थात प्रकृति ही परम कारण है जिससे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष है, उसमें से प्रकृति ही मेन है जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है। सांख्य का स्वरूप है ये अनादि और अनंत है। कहने का मतलब इसका कोई आरंभ भी नहीं हुआ है और अंत भी नहीं हुआ है। अचेतन है, जड़ है, इसमें स्वयं कोई चेतना नहीं होती। त्रिगुणात्मक है, इसमें सत्व रज तम और इस प्रकार के 3 गुण हैं। परिवर्तनशील है, अर्थात प्रकृति में निरंतर विकार या परिवर्तन होते रहते हैं। भोग्य, ये पुरुष के भोग और अनुभव का साधन है। कहने का मतलब प्रकृति अनादि और अनंत है, अचेतन है, त्रिगुणात्मक है, परिवर्तनशील है और भोग्य। बेसिकली यदि हमको ये 5 शब्द समझ में आ गए तो पुरुष, प्रकृति और सांख्य दर्शन इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके गुण सांख्य के मतलब प्रकृति के गुण मेन सत्व रज और तम, ये 3 गुण है। इसी के ऊपर पूरा प्रकृति डिपेंड है। ऐसे तो इसके 24 तत्व विकार है, बट मेनली इनको 3 गुणों को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमको प्रकृति बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रज और तम। इसका स्वभाव है, जैसे सत्व का स्वभाव है प्रकृति, प्रकाश, शुद्धि और संतुलन। और इसका हम हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि सत्व गुण वाला व्यक्ति है तो वो ज्ञान ज्ञान प्राप्त करेगा, प्रसन्न रहेगा और संयम का रहेगा। इसका उदाहरण हम दीपक की ज्योति कह सकते हैं, क्योंकि हमको दीपक की ज्योति सिर्फ दे रही है, हमको उजाला दे रही है, मतलब पॉजिटिविटी दे रही है। तो सत्व यहाँ पर पॉजिटिव वे में भी हम कह सकते हैं। रज का मतलब यहाँ पे गति, क्रिया और ऊर्जा है, जो हमारे मानसिक प्रभाव में इच्छा, कर्म और स्पृहा कही जा सकती है। इसका मतलब जैसे हम वायु की गति, वायु निरंतर चलती रहती है, मतलब वो कभी स्टॉप नहीं होती है। उसी प्रकार कुछ इस तरीके से जो क्रियाएं हो रही है, जो विकार हो रहे हैं, वो रज की कैटेगरी में आएंगे, रजोगुण की कैटेगरी में आएंगे। तम तम का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि अज्ञानता, जड़ता और आवरण है। इससे हमारा मानसिक प्रभाव में ये इफेक्ट होता है कि हमको आलस्य, मोह और भ्रम में रखता है। तो ये जो हमको रात्रि का जो अंधकार दिखाई देता है, ये एक निराशाजनक होता है, या हम कह सकते हैं कि ये तम गुण से प्रभावित है। अभी कहने का मतलब प्रकृति केवल सिर्फ एक, इनमें से किसी एक गुण से नहीं बन रही है, इनमें तीनों गुणों का संतुलन प्रकृति में होना जरूरी है। इन 3 गुणों के संतुलन से प्रकृति अव्यक्त अवस्था में रहती है। जब पुरुष की उपस्थिति से इनमें असंतुलन आता है, तब प्रकृति की सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।
कहने का मतलब अभी तक हम तो समझ रहे थे कि चीजें संतुलन से होती है, पर यहाँ पे ये बताया गया है कि पुरुष के साथ इसका असंतुलन है, प्रकृति का असंतुलन है। प्रकृति की विकृति कैसे होती है? विकृति का मतलब यहाँ पर विकास की प्रक्रिया क्या क्या प्रकृति के अंदर हो सकता है। 24 इसकी विकृतियां हैं। तो ये एक तत्व इसके हैं। अव्यक्त प्रकृति है, ये इसका मूल कारण है। महत निर्णय शक्ति, मतलब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये निर्णय शक्ति को बताता है। अहंकार मैं का भाव बताता है। मन हमारे इंद्रियों का संयोजक है। 5 ज्ञानेंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, दृष्टि, रसना और घ्राण, ये 5 हमारी इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिया, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ है। 5 तन्मात्रा है, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श। यहाँ रस 2 बार लिख दिया, स्पर्श होना चाहिए वहां पे। और 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 24 तत्व होते हैं जो प्रकृति की विकृतियां होती है। यदि सांख्य दर्शन में सृष्टि की ये क्रमिक प्रक्रिया या विकास बताया है, जो बहुत अच्छे वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। इसमें 25th जो तत्व है वो पुरुष या चेतना दृष्टा है। सत्व, रज और ये 3 गुण प्रकृति में रहते हैं। इन 3 गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। ये गुण इसलिए कहलाते हैं कि जैसे एक रस्सी को हम 3 अलग अलग तरह से नोट बनाते हैं और फिर मिलके वो एक रस्सी बनती है, उसी प्रकार रस्सी के तीनों रेशों की तरह आपस में मिलकर पुरुष के लिए बंधन का काम करते हैं। जैसे अभी बताया था कि प्रकृति और पुरुष है, तो इसमें 2 रूप विकास के बताए हैं, क्योंकि प्रोसेस बताना है। तो प्रकृति से लेके पंच महाभूतों की उत्पत्ति की जो विकास की धारा चलती है, उसके 2 रूप है। प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग। प्रथम अवस्था में बुद्धि, अहंकार और 11 इंद्रियों का आविर्भाव होता है। और तन्मात्र सर्ग या दूसरा है भौतिक सर्ग। द्वितीय अवस्था में पंच तन्मात्रों, पंच महाभूतों और उनके विकारों या जो उनके कार्य है का प्रादुर्भाव होता है। मतलब कहने का इस छोटे से इस नोट से ये पता चल रहा है कि पुरुष एक अलग चीज हो गया, प्रकृति के साथ 24 अलग तत्व है। प्रकृति, महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्र और 5 महाभूत, ये 24 तत्व और एक पुरुष तत्व। इन दोनों की इन संयोग से, इन सभी के संयोग से प्रकृति या सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति जगत की सर्जक है परंतु अचेतन है। पुरुष चेतन है पर निष्क्रिय है। दोनों के संयोग से भोग और अनुभव का संसार उत्पन्न होता है। जब विवेक से उनका भेद ज्ञात होता है, तब पुरुष केवल मोक्ष को प्राप्त करता है। एक्चुअली प्रकृति को समझने के लिए इसके 3 गुण है, जो सत्व, रज और तमो गुण है। यही इसमें जो सांख्य में है मेन, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको इन 3 गुणों को अंडरस्टैंड करना होगा। सत्व रज गुण प्रत्यक्ष हम देख नहीं सकते हैं, उनकी कार्य सांसारिक को देखकर उनका अनुमान किया जा सकता है। कार्य कारण का संबंध रहता है, इसलिए विषय रूपी कार्यों का स्वरूप देखकर हम गुणों का स्वरूप अनुमान लगा सकते हैं। संसार की समस्त विषय जो सूक्ष्म बुद्धि से लेकर स्थूल पत्थर, लकड़ी, पर्वत, इन सब में 3 गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण वे सुख, दुख और मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। एक ही वस्तु से एक के मन में तो सुख की उत्पत्ति है और दूसरे के मन में दुख, और तीसरी के मन में उदासीन भाव की सृष्टि होती है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे संगीत है, संगीत जो अच्छा जिसको संगीत पसंद है उसके लिए तो वो आनंद का कारण है, और बीमार व्यक्ति को हम म्यूजिक सुनाए तो उसके लिए वो तकलीफ दे है। और एनिमल को हम भेजे किसी को म्यूजिक सुनाए तो उसको तो ना तो खुशी हो रही है ना कोई तरह का दुख हो रहा है, तो मतलब उसके लिए वो उदासीन है। अभी जज का फैसला एक व्यक्ति के लिए तो अच्छा है जिसके पक्ष में वो गया है, और दूसरे जिसके पक्ष में नहीं गया उसको तकलीफ देने वाला है। और ये लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि जज ने उनका क्या फैसला सुनाया है करके। उसी तरह एक और एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि नदी की जो सैर कर रहे हैं, मतलब जो तपस्वी उसके लिए गए हैं, उनके लिए तो वो आनंद की वस्तु है। पर यदि कोई व्यक्ति उसके अंदर डूब गया है तो उसके लिए वो दुख है। और जैसे उसमें रहने वाली जो सिंपली जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए वो साधारण सी वस्तु है। तो ये तीनों गुण प्रकृति के मूल तत्व है, जिनसे संसार के समस्त विषय बनते हैं।
ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा-थोड़ा सा इनका है तो मैं बता देती हूँ। सत्व गुण का स्वरूप सत्व गुण लघु प्रकाशक और इष्ट रूप होता है। ज्ञान में जो विषय प्रकाशक तत्व होता है, इंद्रियों में जो विषय ग्राहिता होती है, वह सब सत्गुण के कारण ही होती है। मन, बुद्धि, तेज का प्रकाश, दर्पण या कांच का प्रतिबिंब, शक्ति आदि सभी वस्तुएं सत्व गुण के कारण ही है। इसी तरह जहाँ-जहाँ लघुता का हमको महसूस होता है और ऊपर की तरफ जाने का जो दृष्टांत मिलता है, वो सारे सत्व गुण से है। कहने का मतलब जो निम्न अवस्था से ऊपरी अवस्था में जा रहे हैं, वो सारी क्रियाएँ सत्व गुण कहलाती है। जैसे जब अग्नि जलती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा मन उन्नति की तरफ जाता है और सभी प्रकार के आनंद जैसे दुखों से ऊपर उठकर हमको जो आनंद की अनुभूति होती है, वो सारे सत्व गुण के स्वरूप हैं। रजोगुण का स्वरूप रजोगुण क्रिया को बताता मतलब वो हमेशा चलता रहता है, गति करता रहता है। ये खुद भी चल होता है और अन्य वस्तुओं को भी चलाता है, गतिशील होने के कारण। रजोगुण गतिशील होने के कारण उत्तेजक भी है। जैसे हवा बहती रहती है तो वो रजोगुण है। इंद्रियाँ हमारे इंद्रिय जो है वो विषय की तरफ दौड़ती रहती है तो ये भी रजोगुण है। हमारा मन चंचल उठता है वो उठता है, ये भी रजोगुण है। दुःख की फीलिंग होती है, रजोगुण है। जितने प्रकार के हमें दुःख और सुख के अनुभव होते हैं मतलब दुःख ओनली दुःख क्योंकि सुख का तो हमको सत्व गुण में पता चला है। दुःखों की जो अनुभूति हो रही है, शारीरिक कलेश और मानसिक कष्ट हो रहे हैं, वो सारे रजोगुण के अंदर आएँगे। तमोगुण का स्वरूप तमोगुण भारी और अवरोधक रोकने वाला होता है। जैसे ये सत्वगुण का भी उल्टा हो गया और रजोगुण का भी उल्टा हो गया। ये जिसके कारण वस्तुओं की गति नियंत्रित हो जाती है। तम नाम से ही पता चलता है कि ये हर चीज़ को रोक देता होगा या वो जो भी कार्य करने जा रहा है उसका उल्टा हो रहा होगा तो वो अवरोध कर रहा है। इसका मतलब ये तमोगुण है। तमोगुण जड़ता और निष्क्रियता का प्रतीक है। बुद्धि तेज आदि का प्रकाश फीका पड़ने से हमको मूर्खता व अंधकार की उत्पत्ति होती है। मोह या अज्ञान का जनक है। क्रिया की गति अवरोध करके निद्रा, आलस्य और उत्पन्न करता है। ये अवसाद और उदासीनता का कारण जैसे मैंने पहले 3 उदाहरण बताए थे, उससे क्लियर पता चल रहा था कि कौन-सा तमोगुण हो रहा होगा और कौन-सा रजो और सत्व गुण रहा होगा। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि सत्व गुण को शुक्ल मतलब उजला कहा गया है, रजोगुण को लाल कहा गया है और तमोगुण को कृष्ण या काला कहा गया कल्पना की गई है, कहा नहीं गया है। इन तीनों की इस तरीके से कल्पना की गई है। तीनों गुणों में परस्पर विरोध भी और सहयोग भी है। वे सर्वथा एक साथ एक दूसरे से अविच्छेद रहते हैं। जैसे हमने एक दिया जलाया उसमें तेल भी है, बाती भी है और बाती की आग है। ये एक्चुअली तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं, पर दिया जलाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों का रिक्वायरमेंट रहा है। इन तीनों से भिन्न-भिन्न और अवरुद्ध कौटिक वस्तुओं के सहयोग से ही दीपक जलता है। उसी प्रकार भिन्न-भिन्न गुण पारस्परिक सहयोग से सांसारिक विषयों को उत्पन्न करते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके। अभी प्रकृति का डिटेल कंप्लीट हुआ है, मैं पुरुष के बारे में थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। पुरुष शुद्ध चेतना है, वह न कर वह न करता है, न भोगता और न परिवर्तनशील है। तो दृष्टा केवल वो निर्गुण चैतन्य आत्मा पुरुष है। ये सचेतन है, निर्गुण है, अनेक है, निष्क्रिय है, नित्य अधिकार वाली है। इसमें सचेतन मतलब इसमें ज्ञान चेतना सहित ज्ञान का स्वभाव निहित है। इसमें कोई सत्व रज और तम जो तीनों गुण प्रकृति में थे वो गुण यहाँ पर नहीं है। प्रत्येक जीव में पुरुष अलग-अलग है, एक नहीं मान सकते हैं। निष्क्रिय ये केवल साक्षी है, कोई कर्म नहीं करता है पुरुष नित्य और अधिकार वाला है, इसमें कोई उत्पत्ति, वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता है। सांख्य दर्शन का एक तत्व है प्रकृति और दूसरा तत्व है पुरुष। आत्मा का निर्विवाद आत्मा का अस्तित्व निर्विवाद है। मैं हूँ अथवा ये मेरा है। ये सभी व्यक्तियों की सहज स्वाभाविक अनुभव है, जिसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपना अस्तित्व अस्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि अस्वीकार करने के लिए भी हमको चेतना का रिक्वायरमेंट तो है ही है। इसलिए सांख्य का कहना है कि पुरुष आत्मा का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। आत्मा को किसी शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। ये सांसारिक विषय नहीं है। आत्मा
सांसारिक विषय नहीं है, उसको किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप में ही इनफ है। मस्तिष्क स्नायु मंडल या अनुभव समूह आत्मा नहीं है। आत्मा पुरुष व शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो सर्वथा ज्ञाता के रूप में रहता है, सभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। ये चैतन्य या आधारभूत द्रव्य नहीं, किंतु स्वतः चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य इसका गुण भाव है। जैसे प्रकृति के 3 गुण थे, वैसे यहाँ पर चैतन्यता इसका गुण नहीं है, ये इसका नेचर है। मतलब आत्मा के अंदर चेतनता रहती ही है, ये इसका नेचर है। पुरुष या आत्मा केवल दृष्टा है, जो प्रकृति की परिधि से परे और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। उसका ज्ञान प्रकाश सर्वदा बना रहता है। हाँ, ज्ञान के विषय जरूर बदलते रहते हैं, एक के बाद दूसरा विषय आता रहता है, परंतु आत्मा या चेतनता का जो प्रकाश है वह स्थिर है, वह कभी भी नहीं बदलता।